गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल का क्लासेस ठीक था? बायोलॉजी का कल क्लास था। तो आज हम लोग का जो है टीडीएस में हम लोग का मैथ और रीजनिंग होती है। तो मैथ के क्लासेस तो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास बात हो रही है ना। तो रीजनिंग में हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं पहला। हालांकि रीजनिंग का मैं 1-2 चैप्टर पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट आज कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, रीजनिंग को फर्स्ट पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे न्यू बच्चे लोग आए हुए हैं। अभी देखिए रेलवे का, एसएससी का, इन सारे चीज़ों का भी लेक्चर हम लोग वीडियोस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट जाए तो उससे बेहतर है कि हम लोग लेक्चर वीडियो में यूट्यूब पर भी हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम एक बार फिर सबको रिकॉल करते रहे, और ये सारा रिकॉर्डिंग्स जो है वो ऑलरेडी हम लोग का यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो जितने बच्चे गेट को थोड़ा बंद कर दीजिएगा, जितने बच्चे लोगों ने क्लास को कंप्लीट नहीं किया था वो सारे क्लासेस को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा घसक जाइए गर्ल्स, घसक जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैंने आप लोग पहले कहा था सिटिंग अरेंजमेंट करो, लड़की लोग बुद्धि कहाँ होता है। भगवान जब बुद्धि बांट रहा था ना, लड़की लोग पीछे था। सभी जितने भी दुनिया में जानवर थे, ठीक ना, एनिमल डायनासोर जितना, लड़की लोग सबसे पीछे का, कि लड़की लोग क्रिएचर है। कुछ किया भगवान बना दिया, बस थोड़ा सा भूल गए हैं दान देने के लिए, क्या ब्रेन। देखा ना अखरोट को, देखा अखरोट को खोलना तो ब्रेन की साइज का होता है। तो अब सोचा कि अखरोट बड़ा हो गया, लड़की का दिमाग हुआ छोटा, फिट नहीं हुआ उसमें, कैंसर। तब से बेचारे लोग ढूंढ रहा है, ऐसी घूम रही है, बाल बड़ा बड़ा करके। बाल उसका जो है ना माथा का सपोर्ट करता है, नहीं तो ढुलक नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। तो रीजनिंग का आज पहली क्लास हम लोग करते हैं। रीजनिंग की पहली क्लास को हम लोग, देखो आखिर आपके मन में एक सवाल आएगा, रीजनिंग कहाँ से शुरू करें सर? तो कहीं से भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने पर है। तो हम, मेरा फेवरेट चैप्टर है जो हम आपको पढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर। ये ज्यादा बड़ा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर देखो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर एक ही को क्वेश्चन देगा, बना क्या ना। तो कैलेंडर का हम लोग आज शुरुआत करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिएगा, एकदम टॉप पे लिखिएगा कैलेंडर। क्या लिखेंगे हम लोग? कैलेंडर। ठाकुर प्रसाद, कैलेंडर हेडिंग दीजिएगा। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलेंगे, ठीक है। अब हिंदी के चक्कर मत रहिएगा कि आप की बोलियो हिंदी में, खोटा में, भोजपुरी, मांगला में, वो सब कुछ नहीं, जो हम लिखा गया। कैलेंडर में याद रखना 2 से 3 बातें आपको एकदम रट जाना, ठीक है। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग मीनिंग है। बुक्स को फॉलो करोगे तो जिंदगी में कैलेंडर नहीं सीख पाओगे। तो आपको कुछ मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है जी, कुछ ट्रिक। इसमें ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट पर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट से आप कर लेना, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा मेरे पास ले आना, ठीक है जी। मतलब आपके पास एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कैलेंडर को सॉल्व कैसे करना है। गॉट इट? किसी को दिक्कत? विद्या कसम अगर जो नहीं बोलेगा रिप्लाई। अब मजा आया। देखो आप लोग जब वहां से बोलते हो ना तो हमको एनर्जी मिलता है। यू आर माई, ठीक ना, व्हाट, इलेक्ट्रोल पाउडर व्हेन आई घोलिंग इन कप आई गेट एनर्जी। ऐसा इंग्लिश बोलो, मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कैलेंडर। कैलेंडर को याद कैसे रखें? तो कैलेंडर का याद करने का सिंपल ट्रिक, पहले मुझे लिखने दो, उसके बाद मेरे पीछे पीछे आप लोग लिखना। पहले समझा देंगे, लिखने का आपकी मौका हम देंगे, ठीक है जी। तो कैलेंडर को याद करने का एक सिंपल ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, सिंपल ट्रिक, ठीक है जी। कुछ नहीं करना आपको। देखो कैलेंडर में ना सबसे पहले लिखेंगे 144, 114। कितना लिखेंगे? 114, 144। और लास्ट में लिखेंगे 146, 146। स्टार्टिंग में 144, 14 बोल दिया था ना, हो जाता है इंसान। यहां पर 100, कोई दिक्कत किसी को? अब बीच में क्या लिखेंगे सर? 025, 025 कितना होगा? 025, ठीक ना। और फिर करेंगे 036। अब बोले सर का लिख दिए, फोन नंबर लिख दिए का? तो ये फोन नंबर नहीं है, ये कोड है, इसको कोड कहते हैं। कोड समझते हो? क्योंकि एक चैप्टर होगा इस, मतलब रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। ऐसे ना एग्जाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद जो लेक्चर वीडियो होगा हम कोशिश करेंगे कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा दे, ठीक ना, और उसमें दम भर प्रैक्टिस सेट करवा दे, क्योंकि इससे करने से ना आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात है, कोड किसका है सर? तो ये कोड है साल का, मतलब ईयर का पूरा कोड है, ठीक ना। मैं यहां लिखता हूं ईयर, सॉरी ईयर का मंथ है, ईयर का क्या है? मंथ है।
धीरे से, है ना। ईयर का क्या है? मंथ। तो एक काम करो आप मंथ लिख लो, अच्छा रहेगा, नहीं गलतियों को छिपा रहा है, ठीक ना। मंथ का कोड है, तो मंथ का कौन सा सर? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। दिसंबर, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो साल का ना, ज्योग्राफी में आपको बताया हम, साल में हर 4 साल में लीप ईयर आता है। क्या आता है? लीप ईयर। तो जब लीप ईयर आएगा ना, तो हम लोग का थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, थोड़ा सा क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग याद रखना 3 ही मंथ का कोड में करना है, समझे बात को। पहले ऊपर वाला याद हुआ, 144, 146, 025, 036, 4 बार बोलना है। 144, 146, 025, वंस मोर, 144, 146, 025, 036, एक बार और, 144, 146, 025, 036, कोई दिक्कत? एक बार और, 144, 146, 025, याद हो गया? आप नहीं होगा तो सोच लो पूरा खत्म है पूरा ब्रेन है खाली होकर काम की। देख लो बहुत दिन के बाद आया तू। तो अब यहाँ पर क्या है कि जनवरी फरवरी में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। कितना होता है? क्या चेंजिंग करना, ध्यान से लो। 1 है ना, तो इसकी जगह पे 0 कर देना, ठीक है जी। 1 की जगह पे क्या होगा? 0, और 4 की जगह में क्या होगा? 3, और यहाँ 4 की जगह में क्या होगा? 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ठीक है, ये 4 ही होगा, समझ बात को। अच्छा 3 से भी बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बनेगा। फिलहाल अभी लिख लो, ठीक ना। मैं दोनों लिख देना, जो आपको सुविधा मिले। आंसर अगर ऑप्शन में मिलेगा 4 लगा के तो मार देना, नहीं मिलेगा 3 लगा देना, खत्म कहानी। ये तभी करना जब आपके पास लीप ईयर का मंथ हो। किसका होगा? लीप ईयर का मंथ हो, अदरवाइज आप लोग इसको छेड़छाड़ ना करें, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो हो गया मंथ का कोड। अब एक कोड आएगा आपके पास, ठीक है, जो सेंचुरी का कोड होगा। किसका होगा? सेंचुरी, सेंचुरी कोड। इसको हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी का कोड, ठीक ना, का कोड। अब शताब्दी का कोड भी आपको अभी झटाक से याद करा देंगे, ठीक है जी। बस सब चॉकलेट लेकर आना। तो शताब्दी का कोड यानी कि सेंचुरी का कोड कैसे होगा, ध्यान से सुनो मेरे बातों को। क्या करना है आपको? सबसे पहले घबराना नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 900 से। कहां से? आप पूछेंगे कहा है सर, तो मत बोलो, हमारा जन्म 900 में था, तो इसलिए आप लोग 2000 वाला लोग हैं। तो 900 से शुरू करेंगे। 900 से 100 साल हम लोग आगे जाएंगे, बढ़ाते चलेंगे। 100 साल हम लोग इधर पीछे करते चलेंगे। ऊपर में हम लोग पीछे करेंगे और नीचे में हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एकदम छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। 900 के ऊपर क्या होगा? 800, 1700, 1600, आगे हम लोग चलते जाएंगे, कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत? अब यहां से बढ़ाएंगे तो यहां आएगा 2000, उसके बाद क्या आएगा? 2100, फिर एक और ले लेते हैं 300, कोई दिक्कत? अब स्टार्ट कहां से किए थे? 1900 से। 1900 से तो 1900 जब स्टार्ट किए ना, तो 1900 में क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? कर दीजिए इधर से सेकंड, ऊपर 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 में लास्ट। हाँ, जितना गोरा वाला ना पंखा होता है, स्विच वो ना खतरनाक हो जाता है का। देखना पंखा वाला जितना होता है ना, देखना वो व्हाइट हो जाएगा, बाकी सब में करिया करिया बैठ जाएगा। हाँ, उसको कहते हैं गोरा काला हम लोग। तो हमको पहचानना बहुत आसान है इसमें। देखो एकदम पंखा वाला में गोरा है ना, क्या है? पंखा को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उसमें गंदा नहीं बैठता है, तो स्विच भी साला भेदभाव करता है। चल देखो, ठीक है। तो 1900 से स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग। तो 1900 का कोड लेंगे हम लोग 0। कितना लेंगे? 0। अब एक बात सुनना, 0 से इधर बढ़ाते चलेंगे और इधर घटाते चलेंगे। 0 से ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ होगा 2। कितना होगा 1800 में? 2 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस में यहाँ कितना आएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना। अब यहां से जो है ना,
यहां से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। सर समझ गए? यहां होगा मेरा 6, यहां होगा मेरा 4, यहां होगा मेरा 2, फिर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब आप समझ गए होगे, उस पर जाएंगे तो क्या करना है, नीचे जाएंगे तो क्या करना है। समझ के बात को ध्यान से फिर से 1600 को कितना लेंगे, ऊपर जाएंगे तो बढ़ाएंगे, नीचे आएंगे तो घटाते चलेंगे। 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद, अब जब 1900 के बाद आएंगे तो पहले स्टार्ट होगा 4 2 0, फिर 6, फिर समझ गए बात को? आप कितने साल का भी कैलेंडर यहां पर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, एक रह गया डे का कोड। डे का कोड, डे कोड, ये डे का कोड मतलब दिन का कोड। दिन का कोड, ये दिन का कोड क्या होता है सर? अभी देखना बड़ी मजा आएगा आपको। आप जब बना लोगे ना, लो वाओ 1000 साल का कैलेंडर मेरा जुबान पर आ गया, ऐसा आपको। लेकिन हाँ, इसका प्रैक्टिस ऐसा करना कि आपके जो क्वेश्चंस है ना दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आपको कॉपी कलम का यूज करेंगे, लेकिन बिना कॉपी कलम का भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से? संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर संडे आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो संडे को हम लोग मानते हैं बच्चों, ठीक ना, एक दिन छुट्टी मिलता है। क्या मिलता है? एक दिन छुट्टी मिलता है। तो इसका कोड 1, संडे का छुट्टी एक दिन मिलता है ना हम लोगों को, तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 1। बैठा दो, 2 3 4 5 6 0, 7 नहीं होगा ना, काय कि किसी भी डेट को निकालने के लिए हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात को समझे? तो सैटरडे का कोड कितना होगा? 0, 7 मत कर देना, ठीक है? और आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा 7 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है? 7 अगर आएगा ना, 7 से डिवाइड करेंगे फिर 1 आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को अगर मान लेते कि मेरा जो शेषफल है यानी कि आ गया 7, तो 7 से 7 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 0, ऑटोमेटिक फिर सैटरडे आ जाएगा। अभी समझेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है? तो आइए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन की तरफ पढ़े, लेकिन जाने से पहले बहुत खास एक रूल याद रखना। सर इतना लिखने पर इसका यूज कहां होगा? तो इसका एक सूत्र है, रूल, ठीक है? रूल है। तो रूल क्या है, पहले ध्यान से सुनो, एकदम एकदम झटाक से याद हो जाएगा आपको, ठीक है? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग डे को लिखेंगे यानी दिन को लिखेंगे, प्लस फिर हम लोग महीना को चेक करेंगे। क्या चेक करना है? महीना को। तो महीना में किसको लेना है? महीना का कोड, मंथली का कोड ऊपर जो दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? महीना का कोड चेक करने के बाद हम लोग चलेंगे शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, प्लस उसके बाद हम लोग चेक करेंगे किसका? वर्ष, कौन सा वर्ष का दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में समझा देंगे। उसके बाद लास्ट में जो वर्ष है, उसी वर्ष के बाद हम लोग लीप ईयर को चेक करेंगे। किसको? लीप ईयर। लीप ईयर समझते हो ना? लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। ज्योग्राफी में भी आपको अच्छा से पढ़ा है। और सबको ऐड करके हम लोग सप्ताह में कितना दिन? 7 से भागा, 7 से भागा। जो भी मेरा शेषफल आएगा, शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर जो भी आएगा यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा आएगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर को हम लोग आंसर बोलेंगे, वही उसका दिन होगा। चेक करेंगे हम लोग इसमें, ठीक ना? डे कोड में चेक करेंगे कौन सा दिन था। कोई दिक्कत किसी को? तो इसको जो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक ना? और जो अगर ऑफलाइन में है वो तो लिख सकते हैं, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। हो गया सभी का? चलिए अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1। तो कैलेंडर का ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए ना, अभी चलेगा, बाद में इसको करेंगे। पूरा नहीं आ रहा? कौन सा? उधर? ओके, कहां तक आ रहा? ठीक है, तो इसको मिटा दें जी।
चलो, है ना, वैसे भी वीडियो में पड़ा रहेगा बना। मिटा देंगे तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हाँ? इधर आ रहा है, इधर नहीं नहीं, फिर हम आपको बता नहीं पाएंगे ना, इसीलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए इधर आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो, उसके बाद आप लोग करते रहना। ऐसे यूट्यूब पे भी पढ़ा रहेगा तो आप लोग वहां से भी बना सकते हो, देख लो। हम इस सबसे फेमस क्वेश्चन एक ठो इसके अंदर, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब ये नॉर्मली किसी भी इंसान से पूछेगा ना, गरिया देगा। हाँ, वो गाली देने लगेगा आपको, नहीं हमारा क्या मालूम कौन दिन था, क्या करना, 15 अगस्त में जाना है। तो उसे नहीं, आपको कैलेंडर पढ़ रहे हो, आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है जी, बढ़िया आगे। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको यहाँ पर एक रूल सिखाया। रूल क्या था? पहले दिन। तो जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको ना सबसे पहले लिख लीजिए 15 अगस्त। अगस्त का मतलब होता है 8वां, और 1947 इसका क्या पूछा है, इस तारीख को जब देश आजाद हुई थी तो उस समय हमारा कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन है ना। तो अब तो हमको क्या करना पड़ेगा आज के डेट में, ठीक ना, मोबाइल है, सर्च मार के आप तुरंत देख लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, कभी मोबाइल आपका डेड कर गया, क्या करोगे? बैटरी डिस्चार्ज हो गया, क्या करोगे आप? तो आप इसको फटाक से ना इस कोड में सेट कर देना और वो मेरा बन जाएगा, ठीक ना, बन जाएगा। तो आप उस समय क्या करना है, इसको 1 बाय 1 इसको समझना है, ठीक है। क्लासेस के लिए क्या? अच्छा अच्छा, किसने बुलाया था? सर ने? तो अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, घसक जाइए थोड़ा सा। तो आप बता नहीं थी, बता देना चाहिए था ना। चलिए उसको बंद कर दो गेट बढ़िया से, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो एकदम क्या करना है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमको रूल में सेटअप करना है। रूल में क्या होगा, 15 15 प्लस, अब देखो अगस्त है ना, तो आपको बोल रहा है महीना का कोड, आप सीधा चले जाइए अगस्त, ठीक ना। अगस्त कहां पर है, यहाँ पर, इसका कोड कितना है 3, आप यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस। अब ध्यान से देखना आपको, ठीक ना। अगस्त के बाद आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, शताब्दी। तो देखो ये 1900 सेंचुरी मारा, तो 1900 सेंचुरी का कोड कितना है, यहाँ 0 सेट कर देंगे, कितना आसान है। प्लस उसके बाद क्या बोला है, वर्ष, तो वर्ष में लेना आपको लास्ट वाला 47, तो यहां लेंगे 47, कोई दिक्कत किसी को। प्लस उसके बाद क्या बोला है, लीप ईयर, तो लीप ईयर को ना हमेशा चेक करके लिखना। कैसे लेंगे हम लोग, 4 से 47 को डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, कट गया 7, 4 1 जा 4, ठीक है, कितना आएगा 3। हमको यहाँ रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। यानी कि यहाँ पर जब भी लीप ईयर चेक करिए ना, तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आया, जो भी आया उसमें यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसी कारण मैंने बोला यहाँ 3 या 4 लगो तो कोई दिक्कत नहीं है, विवादित बात है, चलेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सब लिखा आ गया, सारा कुछ, मंथ आ गया, पहले डे आ गया, मंथ आ गया, शताब्दी आ गई, ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया, सब आ गया। सबको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो आप एक काम कीजिए, या तो यही डिवाइड कर दीजिए, या तो प्लस करके कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक ना, उसके लिए भी टाइम लगेगा। 15 3 18, 18 और 11 कितना होगा 70, टोटल ऐड करके आएगा मेरा 76, डिवाइड बाय 7, चेक करो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर 7 से डिवाइड करो 76 को, तो 7 1 जा 7, कट गया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 6। अब चेक करो 6 किस दिन था, तो याद रखना 47 को उस दिन था फ्राइडे, यानी कि दिन शुक्रवार था। आप लोग अपने अपने गूगल में चेक कर लीजिए, समझ गए बात को। छापंती लिखिए फटाफट, जिसको जिसको लिखना है लिखो, जिसको जिसको पूछना है पूछ लो। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम, ठीक ना, फिर से आपको याद करो। आज कैलेंडर आपका दिमाग में ठूस के ही भेजेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। जिंदगी में कैलेंडर आए ना, यही क्वेश्चन ऐसे बना देंगे, ऐसे बोलेगा कहा। अभी देखा एक बहुत बड़ा दुर्घटना, अहमदाबाद लंदन वाला,
है ना, लगभग 250 यात्री, उसमें से एक लड़की जो इसका फ्लाइट छूट गया था बेचारी, उसका पूरा प्रॉब्लम में थी। हाँ, तो दुखद थी यार, मतलब। और वे गिरा कहाँ, एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर सुने कि 50 डॉक्टर लोग बैठकर अपना कुछ कर रहे थे और उसी पे जाके गिरा। मतलब हाँ, अब उन लोगों का बेचारा क्या दोस्त था, मतलब वो तो किसी का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा देश में जानते हो हर चीज को ना कैजुअल, ट्रेन, बस, प्लेन, हाँ, तो आपको इस सबको पहले चेक करना चाहिए। एयरलाइंस भारत में ना हमेशा घाटे पे गया है, ठीक है, तो इस सबको चेक करना चाहिए था। इतने सारे यात्री बच तो जाते ना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी का, 30 सेकंड के अंदर क्रैश कर गया सर, तो क्या इसको पहले से पता नहीं होगा, होगा पता, लेकिन इसको क्या किया, छोड़ दिया इसको, है कि नहीं, ये सबको उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन इसके लिए हम लोग का पूरा तरह से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, है कि नहीं, जितने भी लोग चले गए, हाँ, एक से मिलने के लिए। वो बैठा हुआ था इमरजेंसी गेट के पास, जब उसका क्रैश का लैंडिंग के खबर हुआ ना, तो गेट, मतलब वहां पर सिखाया जाता है ना, जब आप प्लेन में बैठेंगे ना, कभी प्लेन बैठे हो आप लोग, वेरी गुड, कभी नहीं बैठेगा, तो कहने का अरे बैठेंगे, मतलब अभी नहीं बैठेंगे, तो वहां पर ना सिखाया जाता है कि अगर आप किसी आपातकालीन में आप चीजों को कर सकते हो सर, जैसे खिड़की खोलना या फिर कुछ ऐसा वैसा, तो आपको सिखाएगा, वहां पर आएगी एक एयर होस्टेस, ऐसे करेगी, लगे कुछ ही कर रही है, ठीक ना, वो आपको सिखाएगी कि कैसे गेट खोला जाता है, कैसे आपातकालीन में, तो वहां देखता है, तो वो जब हुआ था ना, तो सामने जो बैठा हुआ था कोई रमेश करके नाम था, वो गेट को खोलकर सीधा कूद गया। सोचो कि लगभग लगभग 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से जो प्लेन क्रैश कर रही है वो कूद गया, तो सोचो कहाँ गिरा होगा, तो पूरा एकदम ब्लड से भर गया था। और उसका भाई जो है ना, जैसे प्लेन है, इस प्लेन है पूरा, ठीक ना, प्लेन का इस मुख्य द्वार के सामने में उसका सीट था, और उसका भाई का इस द्वार के सामने में सीट था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ था उस साइड में। तो पता नहीं, बोल तो रहा है कि हम अपना भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलने को रहा, सुनने में आया है कि सारे लोग क्रैश कर गए, जितने लोग थे। इसलिए एयरलाइंस में जितने लोग नौकरी कर रहा है सोच लेना ठीक है, हालांकि देखो मौत आना रहेगा ना बॉस, तो उसका कोई ओटीपी नहीं होता है क्या, कुछ नहीं, तुम चलोगे ठेस लगेगा मर जाएगा सर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं, मौत का क्या होता है, बहाना। लिख लिया सबको, वन मोर क्वेश्चन, चले, चलिए, तो अब हम इसको ना इधर क्वेश्चन लेते हैं, इधर बताइएगा जी कहां पर आएगा क्वेश्चन नंबर। तो एक 15 अगस्त का निकालें, तो एक 26 जनवरी का निकालें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, चलिए इसको आप लोग खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना, सॉल्व करके अपने पास रखिएगा, बाकी हम आपको बताएंगे। हो गया सभी का, चलिए बढ़े आगे। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, अपना अपना चेक कर लीजिएगा जितने लोगों ने बनाया, ठीक है। देखिए, तो 26 जनवरी 1950, सबसे पहले हमको क्या करना है, घबराना नहीं है, डे बोला है, डे लिख देंगे, ठीक है जी, डे को डे बोल देंगे एकदम ध्यान से। अब इसके बाद प्लस करेंगे किसमें, मंथ में, जो जो दिया है ना वो अपने बता देगा वो करना क्या है। अब मंथ पे चलना है, तो मंथ क्या होगा, 1 तारीख, 1 तारीख का कोड कितना है 1, लेकिन अभी भी ध्यान से देखिएगा, अगर वहां लीप ईयर होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक ना, तो अभी तक हम लोग लीप ईयर चेक नहीं किए, लिख दो, बाद में देखा जाएगा। 1 प्लस उसके बाद क्या चेक करना है, शताब्दी का कोड, इधर देखिए सब कोई, तो 1950 यानी कि ये 19वीं सेंचुरी में है, तो 19वीं सेंचुरी का मेरा कोड कितना है, 0, 0 डाल दें, प्लस उसके बाद 50, लास्ट का जो वर्ष होगा वो वर्ष लिखना है 2 डिजिट, प्लस अब इसमें क्या चेक करना है, लीप ईयर, तो लीप ईयर को 50 से डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 1 जा 4, एक है तो 0, 4 2 जा 8, 8 कितना आएगा 2, नहीं कटेगा। हमको किससे मतलब है, कॉशियंट से, किससे मतलब है, किससे मतलब है,
किससे मतलब है? कॉशियंट से। कॉशियंट में 12 डाल दो, डिवाइडेड बाय 7। तो देखो जोड़ने का तरीका कितना होगा? 89। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 89 डिवाइड बाय 7। अब 7 को डिवाइड करेंगे 89 से, तो 89 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 आएगा 9, 7 2 जा 14, 14 यहाँ कितना आएगा 5। अब रिमाइंडर मेरा कितना आया 5। अब रिमाइंडर मेरा 5 आया। अब चेक करो कि 5 को कौन सा दिन था? थर्सडे। 5 थर्सडे को। तो आप लोग अपने अपने गूगल में जाकर देखेंगे तो उस दिन था बृहस्पतिवार। आंसर बोले, किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग का सही आंसर आया? अरे वाह, सब सीख गया। रीजनिंग नहीं आया था आपका? वेरी गुड। तो हम उठाइए तो ना, है ना? तो कैसे जानेंगे आप? कोड़ी लोग। हम लोग ना स्कूल में, जब स्कूल में छुट्टी होता था ना, तो कभी कभी होमवर्क चेक करते थे, कितना होमवर्क बनाया, आधा उठा देते हैं। वो डाउट में रहता था। अगर मास्टर पूछा तो मतलब पकड़ाएं तो मार तो खाना ऐसे भी है, लेकिन वो ट्राई करते हैं, आधा हाथ उठाता था ऐसे करके। अब मास्टर अगर बोलता ठीक है सब बना लिया चलो, तो बच गया। और नहीं तो फिर पूछेगा, होमवर्क नहीं बनाया? उठा देते हैं सर, आप देखबे नहीं किए। इंडियन ऐसा ही है। और लड़की लोग तो अलग मैटर है। उसको बोलोगे कुछ भी चीज है ना, एडमिट करो अपने प्रॉब्लम्स को, हाँ करते हम नहीं कि हाँ किए हैं, कुछ समझा इंडियन आधा बोल रहा, हाँ बोल रहा, सही बोल रहा, नहीं तो हम गए थे तो वहां पर, है ना, तुम झगड़ा की, क्या बात कर रहा, हम कब झगड़ा किए हैं? टेंशन। हाँ वो ना खुद डाउट में, सही है कि क्या है? लड़कियों को घूस देने का कुछ गुपचुप खिला दो, है ना। इसीलिए देखना देश में कम क्राइम कौन करता है? लड़की लोग। क्या जानता है क्राइम? क्या वो एडमिट कर लेगा तुरंत, 10 रुपया गुपचुप खिला दो। और खिलाने के बाद जानता है लास्ट वाला जो होता है ना, कुछ काटो वो मत दो, देखना लड़की सब बक देगी, हम नहीं थे इस मर्डर में, मेरा कोई शामिल था, कुछ का खिलाइएगा ना। चलिए आगे बढ़े, एक और दें। चलो मेरा डेट ऑफ बर्थ निकालो, मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरा निकालो। वाह, सबको याद भी है। 10 मई 1991। 6 बोले मार के जाएगा। कौन सा दिन था? आज हम आपको पूरा अपना बता दिए। 10 मई 1991 को कौन सा दिन था? सब अपना अपना निकाल कर बताएंगे। वेरी गुड। फ्राइडे। कितने लोग कर रहा है? जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए तब ना, यू शुड कंप्लीट क्विकली। कुछ लोग ना दूसरे घर में बैठ रहा था, बनाना छाप लेंगे। वेरी गुड। इसका आंसर होगा फ्राइडे, शुक्रवार। जितने लोग का आया फ्राइडे, वो लोग जाकर चेक कर सकते हैं अपने गूगल में, ठीक ना। फ्राइडे उसका आंसर होगा। फटाफट फटाफट कीजिए मोहतरमा, जल्दी कीजिए एकदम तुरंत। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, कैलेंडर खत्म, ठीक है। देखिए है तो वैराइटीज क्वेश्चंस, है ना, लेकिन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी क्लासेस और चलना है, कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अगला रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे या तो क्लॉक, या तो पढ़ा देंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, वो आपको कवर करवा देंगे पूरा, ठीक है जी। चलिए आज के क्लास हो गया सभी का। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ही से है, सब अपना अपना बर्थडे लिखिए और उसका निकाल के देखिए। सही आ रहा है तो थम्स अप कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, डाउट क्लास में पूरा होगा। सब अपना अपना बर्थडे लिखिएगा और उसको निकालिएगा। चलिए सबको अपना अपना लिखिएगा, 2 मिनट दे रहे हैं।
चलिए तो ठीक है, हम लोग इस क्लास को आज ऑनलाइन में यही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग कैलेंडर को घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।